बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अगर एक गीदड़ शेरों की क़यादत कर रहा हो तो वो शेर नहीं रहेंगे, वो सब गीदड़ हो जाएंगे। और जब खुद कायद ही बुज़दिल होगा, लीडर बुज़दिल होगा, तो फिर जमात का क्या बनेगा? जब वो खुद भाग रहा होगा, मफरूर होगा, भगोड़ा होगा, मुजरिम होगा, और उसके बाद ना तो अदालतों का ना अवाम का सामना करे, तो फिर क्या किया जाए? हैरानकुन तौर पर राना सनाउल्लाह सिर्फ चंद घंटे पहले टेलीविजन पर, और वो भी जियो पर आकर, टेलीविजन के प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में आकर कहते हैं, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, कि जनाब मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और हमने पूरी क़यादत ने फैसला किया है उनको वापस आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का बयान है। और जनाब ना सिर्फ यह कि उनको वापस आना चाहिए, वो खुद भी चाहते हैं वापस आना, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ का क्या बयान आता है, क्या चीज सामने आती है कि साफ इनकार, मैं वापस नहीं आ रहा। और फिर हर तरफ ये खबर छपती है। अब आप मुझे बताएं कि कारकुनों पर या दीगर लीडरशिप पर क्या गुजरेगी, वो क्या करेंगे? एक तरफ अब खबर आ गई कि जी गवर्नर जो है वो असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर चुके और कोई चारा भी नहीं है, इलेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, सीईसी का इजलास बुलाया जा रहा है, बंदों की गिरफ्तारियां भी अलग से हो रही हैं, बंदे भी उनके पकड़े जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से आप देखिए कि अब ये खबरें जिस तरह आई कि जी फोन पर फोन हुए नवाज शरीफ की तरफ से, ये जा वो जा, बस जी आ रहे हैं, वो आएंगे, अब जैसे ही नवाज शरीफ मरीम आएंगे तो नून लीग में नई जान आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बात सुनकर ही कि नवाज शरीफ ने शायद जब इंटरव्यू सुना हो कि राना सनाउल्लाह कह रहा है सारी लीडरशिप उनको बुला रही है यहां पर कि मियां साहब आए, पार्टी खत्म हो रही है। मियां साहब कहते हैं भाड़ में जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं आऊं। और पहले कहते थे बस वो आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं। अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक तो पता है कि यहां पर अब वो बात नहीं रही, और असल कहानी है कि उनको जेल के नाम से ही खौफ आता है। जेल का लफ्ज सुन के ही वो कांप जाते हैं, जेल जाना तो दूर की बात है। अब मुझे बताइए कि फिर कहते हैं कि वो इमरान खान का मुकाबला करेंगे। अब इमरान खान तो जनाब उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे, उनकी पार्टी और मजबूत होगी। देखेंगे हमारा लीडर गोलियां खाकर यहां पर मौजूद है, जख्मी हालत में भी वो एक दिन ये नहीं है कि उसने अपनी कोई मसरूफियात तर्क की हो, रोजाना की मीटिंग्स कर रहा है, मुतहरिक है, कभी जनाब असम्बलियां तहलील करने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा के जनाब 2 जगहों पर अपनी हुकूमत वो छोड़ रहा है और अपनी टर्म्स पर वो आगे बढ़ रहा है। इतने खतरात के बावजूद दर्जनों केसेस उस पर हो गए, दहशतगर्दी तक का मुकदमा उस पर हो गया, वो नहीं हिला। लेकिन यहां मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने तो वापस ही नहीं आना, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कि पता नहीं जब तक उनको लिख कर ना दे दिया जाए कि आप वजीर आजम हैं तो वो सिर्फ उसी लिए आएंगे। अब तो देखिए ना, उनके खानदान ने काम पकड़ लिया और उनका एक के बाद एक प्रोजेक्ट जिस तरह बर्बाद हुआ है, पूरी लिस्ट मेरे पास है, एक एक खबर जो इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें हैं। आप खबर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी क्या सियासत है और आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा। एक तरफ मईशत बर्बाद हो रही है। अब कह रहे हैं जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और अगले हफ्ते वो इजलास होगा और उसमें बड़े बड़े फैसले होंगे, क्या करना है, मेंबरशिप होगी। फिर मरियम की वापसी के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी वो आएंगी, वो देखेंगी, मरियम फिर करेंगी, फिर मैं देखूंगा आना है, वो मुझे इतलात देंगी, फलां देंगी। अजीब और गरीब बातें हैं, उनको नहीं नजर आ रहा यहां पर कि क्या है, क्या माहौल है, क्या नहीं है, सिर्फ बहाने। सारी लीडरशिप ने कहा कि जी मियां साहब आ जाएं, अयाज सादिक साहब लंदन, एहसन इकबाल लंदन, मनाते रहे मियां साहब आ जाएं, मियां साहब आ जाएं। अयाज सादिक ने वहां पर लंदन में बयान दिया और आप देखिए दुनिया न्यूज हो, एक्सप्रेस हो, तमाम, और वहां जो नुमाइंदे हैं जो इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, उनकी तरफ से खबरें छपी हैं। वैसे तो नहीं छप सकती ना। वो कह रहे हैं कि जनाब अयाज सादिक ने मीडिया से बात की है, एहसन इकबाल ने ऑन रिकॉर्ड बात की है। अयाज सादिक कह रहे हैं जी मेरा तो दिल चाहता है मैं अभी साथ ले जाऊं मरियम को भी और नवाज शरीफ को, लेकिन वो कह रहे हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये क्या लीडरशिप है? लीडरशिप होती है लीड करना, आगे आना। यहां इतना मुझे दुख और अफसोस है इस बात का, गम और गुस्सा भी है कि जनाब इतने सीनियर साफ़ी हमारे कुलीग शाहिद असलम साहब, इतने अच्छे इंसान, इतना अच्छा बंदा, इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बड़े बड़े इदारों, बीबीसी से लेकर बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके, उनको गिरफ्तार कर लिया है एफआईए ने। और जिस तरह गिरफ्तार किया है गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से, कि जी वो इल्ज़ाम क्या है कि जी उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उनके जो ये सारा था कि असासे ये उन्होंने जनाब ये अफशां किए और ये सारा कुछ किया, यानी कि पता नहीं मिलवाया था शायद अहमद नूरानी से, इन लोगों का तारुफ 3 साल पहले करवाया था जो पहले गिरफ्तार है, और अब कह रहे हैं जी पासवर्ड दिया जाए, पासवर्ड दे, ये दें, वो दें। शाहिद असलम साहब को सलाम है, वो कह रहे हैं कि मैं एक साफ़ी हूँ, प्रोफेशनल साफ़ी और प्योर प्रोफेशनल साफ़ी, वो कोई लिफाफे वाले या इस तरह नहीं जिन्होंने मराद या ओहदे ले लिए हों। मैं उनको खुद जानता हूँ, मेरी उनसे कई मुलाकातें, हम एक ही ऑफिस में होते हैं।
और इतने ज़बरदस्त आदमी, और उन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ दो लेकिन मैं अपने सोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकता, मेरे पासवर्ड और दीगर चीज़ें हैं। किस तरह मांग सकते हैं? ये हुकूमत खुद देखे, इनके बड़े जो है बाहर भागे हुए हैं और यहां पर वो इंसानी हकूक़ की पामाली, लोगों की गिरफ्तारी और उनको अंदर करना, ये इनका काम है। अब ये खुद अंदर होने जा रहे हैं। अच्छा, उल्टा राणा सनाउल्लाह को बुला लिया है जी नवाज शरीफ साहब ने कि लंदन आओ जनाब, फौरी तौर पर लंदन आओ। वो यहां नवाज शरीफ साहब को बुला रहे थे, उधर से नवाज शरीफ ने बुलावा भेज दिया है। ये खबर छपी है कि जी राणा सनाउल्लाह को बुलावा आ गया। बुलावा किस लिए आया है? खबर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस चीज़ की क्या नौयत है, यानी अब मैं किस तरह से बच सकता हूं, उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर साथ खबर ये छापी गई है कि जी लिस्टें भी मंगवाएंगे कि सूबाई, अब ये जो इलेक्शन इनकी तैयारी करो, कुछ नहीं हो सकता, ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन होने हैं, हमारे उम्मीदवार क्या है, कौन है। भाई कौन उम्मीदवार आपको मिलेगा, कौन आपकी टिकट लेना चाहेगा अब, कि जिसका लीडर ही पाकिस्तान नहीं आना चाहता। इनका ख्याल था आएंगे, बड़ा उनका इस्तेकबाल करेंगे, ये होगा, मरियम आ रही है। अब मियाँ साहब को शिकस्त पर शिकस्त हुई है। मैं पहले आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने किसको लॉन्च किया और क्या हुआ। पहले मरियम साहब को लॉन्च किया कि जी ये आगे लीड करेंगी, क्राउड पुलर है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बुरी तरह से हारी मरियम साहबा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बुरी तरह से हारी, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन बुरी तरह से हारी, बड़ा बुरा हुआ उनके साथ जनाब। अच्छा, फिर क्या होता है? नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट जब फेल होता है कि मरियम जो है ना, इनको जिस तरह से लॉन्च किया गया, आगे किया गया, फिर इसके बाद होता यह है कि भतीजे को, हमजा को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए ना इनको लॉन्च किया जाता है कि ये आए जी हमजा है। हमजा के लिए तो और ज़्यादा रुसवाई हुई, उम्र भर की रुसवाई, कुछ रिजल्ट नहीं, जीरो। वो चंद दिन का वज़ीर आला और उसके बाद पार्टी को नहीं संभाल सके, कुछ नहीं हुआ। फिर बाबूजी ने क्या किया जी, इसहाक डार को भेजा कि जाओ जनाब समदी साहब, तुम जाओ और नाम बनाओ, ऐसे जनाब जाकर एक इंपैक्ट आएगा। और डॉलर नीचे आ गया जी, और पेट्रोल नीचे आ गया, ये हुआ, बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान की मईशत को, बर्बाद। इस ऑयल क्राइसिस का शदीद खतरा है हर तरफ। अब ये हो रहा है कि इतनी बुरी चॉइस नहीं हो सकती, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन ये वजीर खजाना साबित हुए इसहाक डार। वो इसहाक डार प्रोजेक्ट फेल हुआ, कुछ हाथ नहीं आया। फिर क्या हुआ कि जी शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सलमान शहबाज को बुलाया गया कि अब जनाब ये वजारत आला का हो रहा है, एतमाद का वोट है, वो जहांगीर तरीन से मिले, अलीम खान दीगर से मिले, कोई जमा तफरीकी कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बावजूद ये हुआ कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दिखा दिया कि जी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले गए हैं। अब मियाँ साहब को यह मैं आऊँगा तो सीधा जेल जाऊँगा। वो एक लम्हे, मैंने आपको बताया, वो जेल के पास से नहीं गुजरना चाहते, जेल का नाम नहीं सुनना चाहते, जिस तरह मौलाना साहब इलेक्शन का नाम नहीं सुनना चाहते। अब तो ये उनकी सूरत हाल हो चुकी है, ये उनके हालात है। अच्छा, इस राणा सनाउल्लाह का बयान मेरे सामने है, जंग में छपा है, नवाज शरीफ का वापस आने का इरादा है, इलेक्शन मुहिम लीड करेंगे राणा सनाउल्लाह साहब। वो कह रहे हैं उधर ही आ जाओ राणा, इधर आओ, लंदन आओ मेरे पास। उनको वहां बुला लिया है, खुद वहीं पर भागे हुए हैं। वहां अरशद शरीफ शहीद के हवाले से तस्नीम हैदर का बयान भी है, कहा जाता है वो भी उनका पीछा करेगा। वो फिर भी यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ तो जेल है ना, वहां तो अभी केस चलेगा, वो देखी जाएगी तब क्या करना है। तो अब वहां जो लीडरशिप थी, अयाज सादी का मैंने शायद आपसे अर्ज कर दिया, उनसे मुशावरत की और वो कह रहे थे कि जी मैं तो आप चाहता हूं अभी साथ ले जाओ मरियम और नवाज शरीफ। चुप कर जा, निकल यहाँ से, वापस जा, कल ही जा, अकेले जाओ, मुझे ना बीच में डालो। अच्छा जी, फिर अब हाल ये है कि मरियम साहब को तो बना दिया कि जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, क्या करना है उन्होंने ऑर्गेनाइजर करके, आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। और अब तो जो निगरान सेटअप है उसके वाले से खबर आ गई है कि पीडीएम में फूट पड़ गई है। ये कहते थे परवेज़ इलाही और इमरान खान के अंदर फूट पड़ेगी कि किसको हमने निगरान वज़ीर आला लगाना है, ये पीडीएम के अंदर फूट पड़ गई है। ये भी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जनाब किसको लगाएं किसको ना लगाएं, ये हाल हो गया है। और फिर देखिए कि इनका सेक्रेटरी इत्तलात जो है मुदस्सिर नज़ीर, वो इमरान खान पर कातलाना हमले में बाकायदा गिरफ्तार नामजद हो गया है। जीआईटी ने उसको बाकायदा मुकदमे में नामजद कर दिया है। उसका भाई भी एहसन और तैयब भट्ट भी एक है, वो ये 3 लोग नामजद हो गए मुकदमे में। तो इनके तो गिरफ्तारियां यहां पर और बंदे पकड़े जा रहे हैं। और मियाँ साहब कह रहे हैं खबरदार, मैंने वापस नहीं आना। ये जनाब इनके हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है, ये खबरें मैंने आपसे शेयर की हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मियाँ साहब कहते हैं जी सवाल ही पैदा होती है, नाम ना लो वापस आने का। और शहबाज शरीफ साहब अब यहां पर करेंगे क्या, यानी इनको बड़ी जल्दी थी इमरान खान को गिराने की, रजीम चेंज की, और अब ये खुद गिर रहे हैं। इनको कुछ बनाना नहीं आता, ना पाकिस्तान की मईशत ना पाकिस्तान। अब इनसे हुकूमत ये भी नहीं समझ आ रही बचानी कैसे है और चलानी कैसे है, तो पता नहीं लग रहा था। मईशत कैसे चलानी है कुछ पता नहीं लग रहा था। अब इनको बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह इनको चारों शाने चित किया है, इस पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने
कहा है कि ताकतवर हलकों की कुवत मिलाकर भी पंजाब हार बैठे ये लोग। पहले कहते थे हमारा टिकट चलेगा, ये चलेगा, अब हाल ये है कि इनका लीडर भी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो रहा इनसे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब कब तक इसी तरह मफरूर रहेंगे, कब तक भागे रहेंगे, क्या कभी भी वो पाकिस्तान आएंगे? नहीं, क्योंकि इमरान खान तक ने कह दिया था आजे नहीं, करा लें जो करना है, आजे, मैं तो कहता हूँ आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। वो कहते केस माफ़ करा लिया, आ जाओ, सारे आ जाओ, सलमान आ गए, सागडार आ गए, हमजा, ये कोई नहीं आ रहा। और लगता तो यह है कि अब ये सारे दोबारा भागने की तैयारी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं नजम सेठी का क्या होगा और कितने दिन के लिए जनाब पीसीबी के चेयरमैन बन सके, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो बुलाते रह गए, अपने लोग बुलाते रह गए, मियाँ साहब वहीं रह गए, वो उल्टा इनको वहाँ बुला रहे हैं। तो ऐसे ही तो नहीं मीम्स बन रही कि जनाब अब लंदन से इलेक्शन लड़ लिया जाए, सारे कारकुन ही वहाँ पर आप बुला लें। तो ये हाल है। जब ये हाल होगा तो क्या इनका बयानिया होगा, क्या इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए बात होगी, क्या इनकी कैंपेन होगी? ख़त्म होगी कहानी जनाब। अल्लाह हाफिज़।